27 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत का संविधान सभी के लिए एक कानून की बात करता है तो देश दो कानूनों से नहीं चल सकता। परिवार के अलग अलग सदस्यों पर कैसे अलग अलग नियम लागू हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर बहकाया जा रहा है। पीएम के यूसीसी की पैरवी करने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। देश भर में इस कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। दूसरी पार्टियां बीजेपी पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सिंधिया पीएम मोदी का साथ देते हुए नजर आए। सिंधिया कहते हैं, हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है और एक समान है तो एक नीति सभी की होनी चाहिए। ये संकल्प बीजेपी की रही है और ये संकल्प संविधान में भी है। आज जो 70 साल में नहीं हो पाया, 3 तलाक को हटाने और जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने का और पूरे देश में एक समान नीति स्थापित करने का जो असंभव कार्य है, उसे प्रधानमंत्री ने संभव किया। सभी से चर्चा करने के बाद यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। देखिए, हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है और अगर एक समान है तो एक नीति होनी चाहिए सभी की। और ये तो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की रही है और ये संकल्प संविधान में भी है। तो आज जो 70 साल में नहीं हो पाया 3 तलाक को हटाने का, कश्मीर में 370 को रद्द करने का और पूरे देश में एक समान नीति यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का जो असंभव कार्य था, वो प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी संभव करवाया है और यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। सभी से साथ में चर्चा। बता दें, पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर और भी सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। आपको बता दें, भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई, सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं ले सकता है।